बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नियोसेडल टेबलेट के बारे में। नियोसेडल टेबलेट का जो फार्मूला है वो है लिवोसिट्रिजीन डाइहाइड्रोक्लोराइड। ये एक एंटी एलर्जिक टेबलेट है। मेडिसिन के जिस ग्रुप से ये टेबलेट बिलोंग करती है उसका नाम है एंटीहिस्टामिन्स। एंटीहिस्टामिन्स को डिवाइड किया जाता है दो जनरेशंस में, यानी दो ग्रुप्स में। फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामिन्स, सेकंड जनरेशन एंटीहिस्टामिन्स। ये जो टेबलेट है नियोसेडल, ये सेकंड जनरेशन एंटीहिस्टामिन से बिलोंग करती है। उसके अंदर जो सेकंड जनरेशन है उसमें सिर्फ नियोसेडल नहीं आता, उसके अलावा भी बहुत सारे टेबलेट्स जो है वो सेकंड जनरेशन से बिलोंग करती है। ये जो टेबलेट है नियोसेडल, ये 5 mg में आती है, 5 मिलीग्राम में ये आती है। इसके एक पैक के अंदर आपको 10 टेबलेट्स मिलती है। अब बात करते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में कि ये जो टेबलेट है, जो नियोसेडल है, ये जिस्म के अंदर काम कैसे करती है। तो एक केमिकल होता है जिसका नाम है हिस्टामिन। ये केमिकल बॉडी के अंदर जब जब रिलीज होता है तो ये एलर्जिक सिम्टम्स को डेवलप कर देता है, यानी एलर्जिक सिम्टम्स को इनहेंस कर देता है। तो ये जो एंटी एलर्जिक टेबलेट्स होती है, स्पेशली अगर हम बात करें नियोसेडल की या एंटीहिस्टामिन्स जिसको हम कहते हैं, तो ये एलर्जिक सिम्टम्स से रिलीफ देती है। अब बात करते हैं हम यूजेस के बारे में। जो नियोसेडल टेबलेट है, नियोसेडल 5 mg जो है, इसके बहुत सारे यूजेस है। जितने भी एलर्जिक डिसऑर्डर्स हो उनमें हम इसको इस्तेमाल करते हैं। अगर हम बात करें एलर्जिक राइनाइटिस, जिसको हम नेजल एलर्जी भी कहते हैं, यहाँ पे नेजल म्यूकोजा के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है। देखिए, नेजल एलर्जी या एलर्जिक राइनाइटिस दो तरह की होती है। एक को सीजनल एलर्जिक राइनाइटिस कहा जाता है, दूसरी जो टाइप होती है उसको प्रीनियल एलर्जिक राइनाइटिस कहा जाता है। सीजनल नाम से जाहिर हो रहा है कि किसी खास सीजन के अंदर होगी, जबकि प्रीनियल थ्रू आउट द ईयर रहती है। चाहे वो सीजनल एलर्जिक राइनाइटिस है, चाहे वो प्रीनियल एलर्जिक राइनाइटिस है, दोनों में हम इस टेबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं थोड़ी सी इनके सिम्टम्स के बारे में बताऊं कि एलर्जिक राइनाइटिस के अलामात कैसे होते हैं। तो बहुत ज्यादा नाक का बहना, बहुत ज्यादा नाक का बंद रहना, बहुत ज्यादा छींकों का आना, बहुत ज्यादा नाक के अंदर जलन होना, जिसको हम रनी नोज कहते हैं, ये सारे एलर्जिक राइनाइटिस के जो है वो सिम्टम्स है, अलामात है। तो इनमें से कोई भी अलामत किसी इंडिविजुअल के अंदर दिख रही है तो आप नियोसेडल 5 mg का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एलर्जिक राइनाइटिस के बाद स्किन एलर्जी में भी इस टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। स्किन एलर्जी में अर्टिकेरिया है, डर्मेटाइटिस है, जो कि एक मेडिकल टर्मिनोलॉजीज है जो आपको समझ नहीं आएगी। आसान अल्फाज में स्किन एलर्जी यानी जिल्द एलर्जी से मुराद ये है कि स्किन, जिल्द के ऊपर बहुत ज्यादा खारिश का होना, दानों का निकल आना, उसको हम स्किन एलर्जी कहते हैं। तो उसमें भी नियोसेडल 5 mg का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी तरह एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस, जो कि एक आई की एलर्जी है, जिसमें बहुत ज्यादा आंखें सुर्ख रहती है, लाल हो जाती है, बहुत ज्यादा खारिश होने लगती है, जिसको हम एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जो होते हैं वो नियोसेडल 5 mg का उसमें भी इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह किसी को फूड से कोई एलर्जी हुई है, इसी तरह किसी को किसी ड्रग से एलर्जी हुई, तो उसमें भी इस टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। यूजेस के बाद हम बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में। तो जितने भी एंटी एलर्जिक टेबलेट है, चाहे वो नियोसेडल है या कोई और टेबलेट है, तो उन सब में से जो कॉमन साइड इफेक्ट है वो ये है कि ड्राई माउथ, यानी मुंह के अंदर थूक बनना कम हो जाती है, यानी सलाइवा की प्रोडक्शन कम हो जाती है, मुंह खुश्क रहता है। ड्राई माउथ के अलावा स्लीपीनेस, जिसको हम ड्राउजीनेस कहते हैं, स्लीपीनेस मतलब इसके इस्तेमाल करने से नींद से आ जाती है, तो ये भी इसका एक साइड इफेक्ट है। हेडेक भी एक साइड इफेक्ट है। नोजिया, वोमिटिंग, ये सारे इसके साइड इफेक्ट्स में आते हैं नियोसेडल 5 mg के। साइड इफेक्ट्स के बाद हम इसके बात करते हैं कि कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या क्या है, कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस है जिसमें हम नियोसेडल टेबलेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले प्रेगनेंसी। अगर कोई वुमन हामला है तो बगैर डॉक्टर की इजाजत के इस्तेमाल नहीं कर सकती। अगर उनको यूज करने की जरूरत पड़ रही है तो लाजमी अपने डॉक्टर से रिव्यू करें। उसके बाद जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स होती हैं, जो कि बच्चों को दूध पिलाने वाले माएँ होती हैं, वो भी डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल कर सकती है। डॉक्टर की इजाजत के बगैर हरगिज वो इस्तेमाल नहीं कर सकती है। इस तरह किसी को रीनल डैमेज है, मीन्स के गुर्दों में कोई मसला है, तो वो भी इस टेबलेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इस तरह किसी को जिगर में यानी लिवर का कोई प्रॉब्लम है तो वो भी इस टेबलेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात मैं बताते जाऊं कि इस टेबलेट के इस्तेमाल करने से सीएनएस डिप्रेशन हो जाता है। देखिए, इसलिए कहा जाता है कि जब भी आप एंटी एलर्जिक स्पेशली नियोसेडल टेबलेट का इस्तेमाल कर रहे हो तो जो हाई जो मेंटल अलर्टनेस वाले जो काम होते हैं वो आपने हरगिज नहीं करने। क्या मतलब इससे? इसका मतलब ये है कि जैसे ड्राइविंग करना, जैसे कोई ऊंचाई पे आप बैठे हुए हो जहाँ से गिरने का खतरा है, तो ऐसे काम आपने हरगिज नहीं करने, क्योंकि इस टेबलेट का इस्तेमाल करने से स्लिपनेस हो जाती है, गुनूदगी हो जाती है। तो मे भी चांसेस कि आप ड्राइविंग कर रहे हो उसमें आपके एक्सीडेंट हो जाए, इसी तरह आप ऊंचाई पे बैठे हो तो आप ऊंचाई से गिर जाओ। तो इसलिए इस टेबलेट के इस्तेमाल करने से के बाद आपने कोई हाई मेंटल अलर्टनेस वाले काम नहीं करने हैं। एक इंपॉर्टेंट बात थी, क्योंकि ये सीएनएस डिप्रेशन कॉज कर देता है।
अब हम बात करते हैं इसके डोज के बारे में कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है। सबसे पहले बात तो ये है कि ये 5 mg में आती है, एक पैकेट के अंदर आपको 10 गोलियां मिलती है। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपने 12 साल से कम उम्र के बच्चों में हरगिज इस टेबलेट का इस्तेमाल नहीं करना है। 12 या 16 साल के ऊपर की जो एज है उसमें आप नियोसेडिल टेबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेना कैसे? 5 mg में आती है, रोजाना आपने एक टेबलेट का इस्तेमाल करना है। और अगर आपको एलर्जिक सिम्टम्स शदीद किस्म के डेवलप हुए हैं तो फिर आप रोजाना 2 गोलियों का इस्तेमाल कर सकते हो। यूजुअली डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं एक टेबलेट रोजाना। सो दैट्स ऑल अबाउट नियोसेडिल। थैंक यू।